तो आप ये समझ सकते हैं जो 300 रुपए की थाली के अंदर बिक सकते हैं पाकिस्तान जैसे देश, उनसे उम्मीद कुछ नहीं लगा सकते। तो भारत के मुसलमानों को छोड़ दो, बाकी कौन से देश के मुसलमान खड़े हैं ईरान के साथ? कोई एक एग्जांपल दीजिए, कितने देशों के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं फिलिस्तीन, गाजा या ईरान को लेकर? हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर खाने के लिए पदार्थ भेजे थे, खाने की सामग्रियाँ भेजी थी। भारत में भी कई लोग कह रहे हैं आई सपोर्ट इसराइल, ईरान और इसराइल का मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बेवकूफ़ लोग हैं वो। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद फिलिस्तीन हो, गाजा हो या ईरान हो, इनके मुंह से दो शब्द भी नहीं लिखे गए भारत के लिए कि भारत में गलत हो रहा है पाकिस्तान के द्वारा। 20,000 का फोन नहीं फेंकना इजराइल के बाइकआउट में इन्होंने, 20 रुपए की पेप्सी घेरनी है, 20 रुपए की स्टिंग घेरनी है और कहना हम देशभक्त है जी, हम तो कलमा का रिश्ता है जी, हम तो इजराइल का विरोध में खड़े हैं। एशिया ने खुल के बोले, वो तो कह रहे निंदा करते हैं हम कि जो इजराइल ने वहां किया, जो अमेरिका ने वहां बमबारी करी, हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। निंदा करने से क्या होगा, एक्शन क्या ले रहे हो आप? नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इजराइल ईरान युद्ध के बीच में अमेरिका ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी, जिसके बाद इस तरीके की बातें होने लगी कि अमेरिका जो शांति की मसीहा बंदा है, जिसको पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने प्रस्ताव किया था कि इनको नोबेल पुरस्कार देना चाहिए पीस के लिए, और वही युद्ध के मैदान में उतर गए और चेतावनी सीधे तौर पर दे दी गई है ईरान को कि अब अगर कोई भी रिटेलिएशन होता है तो इसको अमेरिका सीरियसली लेगा। अब जनता से राय लेते हैं। सर, जो ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में अमेरिका की एंट्री हुई, अब क्या लग रहा है विश्व युद्ध 3 की ओर ये युद्ध बढ़ता जा रहा है? क्योंकि रूस भी अब अमेरिका की चाल को समझ रहा है और कह रहा है कि अब इसमें इंटरवेंशन करना पड़ेगा। देखिए, रशिया नहीं करेगा। रशिया पहले ही युद्ध से जूझ रहा है यूक्रेन के साथ में। और दूसरी तरफ अगर हम आ जाते हैं चाइना जिस तरीके से अपने देश की तरक्की कर रहा है, अभी भी आप देखेंगे इन्होंने निंदा के अलावा कुछ नहीं किया। ये कोई नहीं कूदेगा इसमें, और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तो कभी नहीं जाएंगे ये लोग, क्योंकि इनको पता है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ उस देश के लिए हम जाएंगे कि जिसकी खुद की लुटिया डूब रखी है। 300 रुपये की थाली मुनीर को खिलाई और उसने अपने एयरबेस दे दिया अमेरिका को कि भाई जा करके ईरान को ख़त्म कर दे, जबकि उससे एक महीना पहले, एक महीना भी क्या 2 हफ्ते पहले ही जा करके वो वहाँ पर मिल करके आता है ईरान के राष्ट्रपति से जा करके, और वहाँ जा करके बता देता है भाई यहाँ पे ये परमाणु बनाने की योजना बनाई जा रही है, और कटिक करके वहीं पर निशाना दाग दिया जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं जो 300 रुपये की थाली के अंदर बिक सकते हैं पाकिस्तान जैसे देश, उनसे उम्मीद कुछ नहीं लगा सकते हो। पहले भारत से मार खाई, 9 आतंकवादी ठिकाने अपने ख़त्म कराए, 11 एयरबेस ख़त्म करवाए उसने। अब जो बचे कुछ 8 एयरबेस थे वो यूज़ करवा रहा है अमेरिका के द्वारा, और वो ईरान को ख़त्म कर रहा है। ईरान के समर्थन में तो पाकिस्तान ने कहा था कि विश्व भर के मुसलमान एक हो जाओ, ईरान का समर्थन दे दो। फिर आप बता रहे हैं कि अगर एयरबेस इस्तेमाल करने की अनुमति दी अमेरिका को, तो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ ही धोखा दे रहा है। तो भारत के मुसलमानों को छोड़ दो, बाकी कौन से देश के मुसलमान खड़े हैं ईरान के साथ? कोई एक एग्जांपल दीजिए, कितने देशों के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं फिलिस्तीन, गाजा या ईरान को लेकर के, इनको बचाने के लिए? बताइए। ये तो वो लोग हैं, फिलिस्तीन के लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों को जब हम देख रहे हैं तरसता हुआ, हमारा भी दिल जो है वो टूट रहा है। अच्छा, क्योंकि हम हमारी जो परवरिश है वो दिखाई, हमारे तो जो धर्म है वो भी सिखाता है दया भावना, लो टूट रहा है। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर खाने के लिए पदार्थ भेजे थे, खाने की सामग्रियाँ भेजी थी। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद फिलिस्तीन हो, गाजा हो या ईरान हो, इनके मुंह से दो शब्द भी नहीं लिखे गए भारत के लिए कि भारत में गलत हो रहा है पाकिस्तान के द्वारा। तो जब खाना लेने के बाद आप लोग भारत के साथ नहीं है और वो ईरान अपनी फतेह मिसाइल दे रहा है कि जाओ भारत के लोगों के ऊपर दाग दो, भारत के लोगों को मारने का काम करवा रहा है, तो उसके लिए हम सहानुभूति दिखाएंगे तो मूर्ख हम ही कहलाएंगे। नहीं तो क्या लग रहा है, अगर ईरान को कमज़ोर समझने की कोशिश की थी अगर इसराइल ने, तो इसराइल के ऊपर भी हमले हुए, इतनी सुरक्षा होने के बावजूद ईरान में इसराइल के ऊपर तबाही मचाई है, तो कहीं ना कहीं युद्ध दोनों तरफ बराबर का दिख रहा है। देखिए, बराबर का नहीं है ये, तो ईरान ने तब पहल करी जब उसके ऊपर बात आ गई, जब बेचारा गाजा और फिलिस्तीन तबाह हो रहे थे, तब सोया हुआ था ईरान। मतलब तू बचाने आते ना, मतलब ये क्या चल रहा है देश के अंदर भी हम अपना देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये 20 रुपए की थम्स अप खरीदी, बायकॉट इजराइल। अरे 20 रुपए की थम्स अप से बायकॉट करोगे? ये 20,000 का फ़ोन रखा है, इसको फेंको, ये यहूदियों का बनाया हुआ है। इसके अंदर जो प्रोसेसर चल रहे हैं, जिसके अंदर जो आपके सॉफ्टवेयर डले हुए हैं, सब यहूदियों की देन है, फेंको। मतलब 20,000 का फ़ोन नहीं फेंकना इजराइल के बायकॉट में। इन्होंने 20 रुपए की पेप्सी घेरनी है, 20 रुपए की स्टिंग घेरनी है और कहना है हम देशभक्त है जी, हम तो कलमा का रिश्ता है जी, हम तो इजराइल का विरोध में खड़े हैं। नहीं, पर भारत में भी कई लोग कह रहे हैं आई सपोर्ट इसराइल, ईरान और इसराइल का मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बेवकूफ़ लोग हैं वो।
आपको ये देखना चाहिए कि जो उसने ईरान ने मिसाइल दी थी ना फतेह, ठीक है आपका कलमा का रिश्ता है, आपके धर्म का रिश्ता है, आप निभाओ, लेकिन ये भी तो देखो कि जो मिसाइल उसने फतेह दी थी भारत में दागने के लिए, वो मिसाइल जब उसने दागी थी ना दिल्ली के ऊपर, तो उसने ये नहीं पूछा था कि भाई मुझे जामा मस्जिद के एरिया में गिरना है या किसी पंजाबी एरिया में गिरना है या किसी हिंदू के एरिया में गिरना है या किसी ईसाई के एरिया में गिरना है। वो धर्म पूछ के नहीं गिरने के लिए मारी थी। उसमें तुम्हारे भी बीवी बच्चे मर सकते थे, तुम्हारे भी पिता का साया उठ सकता था, तुम्हारे भी बच्चे यकीम हो सकते थे। तो कम से कम दिमाग से मत चलो, दिल से भी चलो। पर लोग कह रहे हैं अगर ईरान को समर्थन नहीं दिया, ईरान तबाह हुआ, अगर अमेरिका या इजराइल का कब्जा हुआ ईरान के ऊपर, तो तेल भारत में महंगा मिलेगा, बेरोजगारी महंगाई वैसे ही चल रही है, तेल और महंगा मिलेगा और बेरोजगारी महंगाई बढ़ेगी। वो पता क्या है ना, मदरसों से बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा 2019 से जब से अमेरिका ने उसके ऊपर रोक लगाई हुई थी, तब से भारत के कई कंट्रियां जो हैं वो ईरान से तेल ही नहीं ले रही हैं। हम तो रूबल में डील कर रहे हैं रशिया के साथ, और जिस ईरान का आप गुणगान कर रहे हो भारत में बैठ करके 84-85 रुपये डॉलर चल रहा है, ईरान के हमारा मित्र देश बन के हमारे को 80 रुपये डॉलर के हिसाब से तेल दे रहा था, पूरा 85 रुपये डॉलर के हिसाब से ही दे रहा था। तो उसने रहम नहीं किया था भारत के ऊपर कि वहाँ भी मुसलमान रहते हैं, वो भी गाड़ियाँ चलाते होंगे, वो भी मोटरसाइकिल चलाते होंगे, चलिए उनके लिए ही हम रियायत कर देते हैं। भारत सरकार खुलकर समर्थन भी नहीं दे रही, क्या वजह? क्योंकि रूस तो कहीं ना कहीं अगर झुकाव करेगा भी तो ईरान की तरफ करेगा, इजराइल की तरफ तो नहीं ही जाएगा। आप मेरे को एक बात बताइए, पूरे वर्ल्ड के अंदर 198 कंट्रीज हैं, कौन सी कंट्री है जो खुल के आ गई है? चाइना आ गया खुल के, बड़ा पक्का मित्र देश है। रशिया ने खुल के बोले, वो तो कह रहे निंदा करते हैं हम कि जो इजराइल ने वहाँ किया, जो अमेरिका ने वहाँ बमबारी करी, हम उसकी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। निंदा करने से क्या होगा? एक्शन क्या ले रहे हो आप? खड़े हो मित्र देशों, क्या कर रहे हो? तो भारत भी न्यूट्रल है, भारत भी कह रहा है जब कोई नहीं है तो मेरे को क्या जरूरत पड़ी है, मैं चौथी अर्थव्यवस्था में अपना ध्यान तीसरी अर्थव्यवस्था पे लगाऊं, मैं अपने देश की आवाम के भविष्य के लिए दिमाग लगाऊं, मैं अपने विकसित भारत की ओर ध्यान लगाऊंगा, या मैं इसमें ये तो पहले यूक्रेन और रशिया चल रहा था, फिर इजराइल फिलिस्तीन हुआ, फिर इजराइल गाजा हुआ, फिर इजराइल हमास हो गया, और अब इजराइल ईरान हो गया, तो चलता ही रहेगा। हमने अपने देश को कैसे सक्षम बनाना है, हमने अपने देश को कैसे बचाना है, हमने उसके ऊपर ध्यान लगाना है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री वो बखूबी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।